अभी नीरव मोदी जी को लंदन में गिरफ्तार किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी व्यंग रचना का शीर्षक है घुटनों का दर्द। हाँ, आप आनंद लीजिए। स्वागत, पढ़िए भैया। कि जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए, हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए, फिर अचानक हमने पीएनबी से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लांघ सकता हूं, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं। वाह वाह, बहुत अच्छे। ये साहब स्थितियां हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपने तो ये हिंदी का कवि सम्मेलन कराया है, ये बड़ी अच्छी बात है। आप चाहते तो भजन संध्या भी करा सकते थे, वो भी अनूप जलोटा जी की, क्योंकि आजकल वही चर्चा में है। लेकिन मैं इस बात के लिए आपको प्रणाम करता हूं, आप एक बार अपने लिए भी ताली बजा सकते हैं इस बात पर। तो देखिए आजकल हिंदी की स्थिति हो क्या गई है। आजकल न लोग हिंदी बोल रहे हैं, न इंग्लिश बोल रहे हैं, वो इंग्लिश बोल रहे हैं। आप देखिए, एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मुझे ट्रेन के बारे में पता करना था। मैंने एक सज्जन से पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहां है। हिंदी का विद्यार्थी, हिंदी से एमए किया, हिंदी से पीएचडी कर रहा हूं। मैंने पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहां है। वो साहब काफी जल्दी में थे, बोले मुझे नहीं मालूम, साइड में जाके इंक्वायरी से पता कर लो। कुछ लोगों को बात कल समझ में आई। मैं आपको साथ बताना चाहता हूं कि मेरी एक भतीजी वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। मैं आपको बताना चाहता हूं आजकल कॉन्वेंट स्कूल में किस तरह की पढ़ाई चल रही है। मेरी एक भतीजी वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। मैंने एक दिन उससे पूछ लिया कि बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। बोले अंकल बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। तो मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो। आप विश्वास करिए साहब, 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम होगा। वाह वाह वाह, मैं आपकी तालियां चाहता हूं, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, आपके समाज का बच्चा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं साहब, आप किसी रिक्शे वाले से कहिए, बोले भैया विश्वविद्यालय चलेगा साहब, ये क्या होता है? बोले यूनिवर्सिटी चलेगा साहब, ऐसे बोलिए ना हिंदी में। तो हमने तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में साहब ऐसी परीक्षाएं दी है, 4, 5, 6 कवियों की जीवनी हम याद कर लेते थे। उसमें से एक कवि की जीवनी पेपर में फंस जाती थी, लेकिन दूसरे दिन हिंदी की परीक्षा थी। जी हाँ जी भैया जल्दी चाय रख दो, मैं चाय वाले से वैसे भी कुछ नहीं कह सकता, पता नहीं कब तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। आप बैठो बैठो। हाँ भैया तो कॉफी वाला है, राष्ट्रपति बन सकता है। एक बार बैठ जाओ भैया। हाँ चाय वाला चौकीदार हो गया जी, अब चिंता मत करो। हाँ तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरे दिन हिंदी की परीक्षा थी और एक लड़का था, उसे किसी भी कवि की कोई जीवनी याद नहीं हुई, तो उसने उन कवियों की जीवनी की नकल तैयार की और उसे शरीर के प्रत्येक अंग में छुपा लिया। अब उसे ये भी याद नहीं कि उसने कौन सी पर्ची कहां छुपा ली। उसके लिए उसने पर्ची तैयार कर ली, वो पर्ची पकड़ी गई। पिछले दिनों जब बाबा का मुकाबला हुआ, भाई शैलेश अरोड़ा जी ने, सब टीवी पर मैंने उस मुकाबले को जीता था इस रचना से। हो सकता है आपको मेरा नाम ध्यान रहे न रहे, पवन आगरी, लेकिन मुझे लगता है शायद कविता की कुछ पंक्तियां आपको याद रह जाएंगी। मैं चाहता हूं एक बार मुझे तालियां बजाकर मुझे आदेश बिल्कुल, हम सब साथ हैं। पढ़िएगा कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र हिंदी का आया प्रश्न पत्र। सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अकल से और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए। हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। वह पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। हाँ क्या बात है, वाह वाह वाह। कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। और शेष के लिए छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा। और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। वाह। कि नकल करते यदि पकड़ा गया तो बड़ा नोट पीछे की जेब में, जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। हमें देखकर उस लड़की की बुद्धमता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है। अरे हम सबसे ज्यादा मर्मस्पर्शी है। यदि ये बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर ये नेता बनेगा और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का प्रणेता बनेगा। ये देखते ही देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा।